प्रिय बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 7th की, जो एनसीईआरटी की है और चैप्टर 1 है इंटेजर्स। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें ए पार्ट तो हमने कर लिया था, अब बी पार्ट करेंगे। एक्चुअली इसके पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ये चैप्टर इंटेजर का है। इंटेजर में आप जानते हैं कि प्लस संख्या और माइनस संख्या का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। तो इसमें इस चैप्टर का इस जो क्वेश्चंस हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि हम इसको प्लस और माइनस का जोड़ और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाए, इसलिए इसमें इसका एक्सरसाइज दिए हुए हैं। तो आप देखो कि इधर 3 इंटेजर दिए हुए हैं। पहला इंटेजर है -3, 7 और 19। तो ये दोनों इंटेजर तो जोड़े गए हैं और ये इसमें से ये घटाया गया है। इसी तरह ये इंटेजर है 15 और ये 8 है, तो 8 जो है इसमें से घटाया गया है, ये माइनस है। और -9 को देखो, इसको -9 को जोड़ा गया है इसके रिजल्ट में, या इसमें जोड़ा गया है। तो यहां पे ये भरना है कि ये इधर वाली संख्या बड़ी है या इधर की बड़ी है या दोनों बराबर हैं, ये आपको शो करना है। तो पहले जब इसको इवेल्युएट कर लेंगे, जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तभी पता लगेगा। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, फिर जज करें कि किधर का, राइट का और लेफ्ट का कौन सा वो है, कम है या ज़्यादा है, उसके अनुसार ये साइन हम चूज करेंगे। तो आप देखो कि ये -3 है, इसको छोड़ेंगे तो +7 और माइनस ये 19 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो ये दोनों माइनस के साइन हैं। तो माइनस जब सिमिलर साइन होंगे तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं और जो है संख्या जो दोनों का निशान होता है वही होता है। तो 19 और 3 22, निशान क्या होगा माइनस, +7। तो ये हो जाएगा, इसमें से ये जब दोनों डिफरेंट संख्याएं हैं तो घट जाएगा। देखो सिमिलर संख्या पे जुड़ता है, अपोजिट संख्या होने, अरे साइन सिमिलर साइन पे जुड़ जाता है, अपोजिट साइन होने पे घट जाता है। तो 22 में से 7 गया 15 और बड़े वाले का निशान यही है। इसको इस तरह से करेंगे कि 15 -8 और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो इसके बाहर है तो इसका इसके मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -9। तो ये 15 9 8 17 है। ये देखो सिमिलर साइन है तो जुड़ जाएगा। और फिर ये माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा 2, बड़े वाले का साइन ये। तो आप ये देखो कि इसका रिजल्ट आया -15 और ये -2। इसमें कौन संख्या बड़ी है? नेगेटिव संख्या में जिनकी वो संख्या की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसका नंबर जो है बड़ा होता है, छोटा होता है। तो इसका नंबर छोटा है तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो इसमें निशान यूं लगाएंगे कि ये छोटी है, ये बड़ी है, तो ये इसमें यूं निशान लगाएंगे। इसमें देखिए संख्याओं का जोड़ना, जो रिजल्ट आया उसमें कंपैरिजन करना कि कौन बड़ा है। और देखो नंबर लाइन पे जो संख्या बाएं तरफ होती है, नंबर लाइन पे अगर प्लाट करो तो जो संख्या बाएं तरफ होती है वो संख्या छोटी, जो दाहिने तरफ होती है वो संख्या बड़ी होती है। तो नंबर लाइन पे प्लाट करोगे तो ये दाहिने तरफ होगा, ये बाएं तरफ, तो ये संख्या छोटी और ये संख्या बड़ी। ये C जो है 23 -41 +11 बॉक्स बना है। ये 23 41 23 -41 -11। देखो इसमें देखो ये 3 इंटेजर हैं, ये पॉजिटिव इंटेजर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो 23 और 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 1 4 2 1 3 34 -4
ये इक्वल टू हो जाएगा, बड़े इसमें से घट जाएगा, ये प्लस और माइनस अपोजिट संख्या है, घट जाएगा तो ये 30 हो गया। इसमें क्या होगा, ये 23 और ये देखो दोनों माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, 2 4 1 5 1 1 2, ये माइनस है ये प्लस है तो संख्या घट जाएगी, और घट जाएगी जो बड़ा होगा उसका निशान, तो यहाँ पे घटा लो, 23 में से करोगे 9 12 12 में से 9 2 2 यहाँ 29 आएगा क्या, माइनस। तो ये जो माइनस आएगा, अब आप दोनों की कंपेरिजन करो, ये कौन बड़ा है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये संख्या बड़ी है, जो प्लस हमेशा बड़ा होता है। उसके बाद डी देखिए, डी देखिए 39 प्लस -24 -15 36 प्लस -52 -36। प्लस -52 -36 39 22। ठीक, अब आप देखो जब इसको करोगे, तोड़ोगे, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, यहाँ माइनस और ये 15, दोनों प्लस हैं, अरे दोनों सेम साइन हैं माइनस के, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 39 माइनस क्या होगा 39 इक्वल टू 0। इधर वाला क्या हो जाएगा 36 माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 36। देखो इसमें 36 ये है 36 ये है, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, सेम साइन जुड़ जाता है, सेम साइन जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 72 -52, तो ये कितना आ गया 20, ये 20 आया, ये 0 आया, इसलिए ये बड़ा है, ये बड़ा है तो सिग्नेचर ऐसे, अरे साइन ऐसे लगेगा। इसके बाद हमारा देखिए, इसके बाद ई है 9 का ई, -231 प्लस 79 प्लस 51 -399 प्लस 159 प्लस 81। इसमें डिजिट बढ़ा दिया है, थोड़ा सा बड़ी संख्या दे दिया है, तो आप देखो ये दोनों प्लस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 79 और 51 7 5 12 130, तो 231 प्लस 130, तो इसमें देखो ये डिफरेंट साइन है तो ये घट जाएगा निशान बड़े वाले का, तो निशान तो पक्का हो गया कि माइनस आएगा, ये बड़ा है 231 माइनस 130 कर लेंगे तो 101 माइनस 101। इधर का क्या होगा, इधर देखो ये प्लस है दोनों जुड़ जाएंगे, तो 159 और 81 ये जुड़ जाएगा, 8 5 13 1 14 240 क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस 399। अब ये दोनों डिफरेंट साइन है तो ये बड़े वाले में से छोटा घट जाएगा, 399 159
159 आया, साइन किसका रहेगा, बड़े का, 159। तो देखो ये -159 आया इधर का, राइट का, और लेफ्ट का आया है -101, 101। तो ये कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो हमेशा ये साइन ऐसे आएगा, ऐसा है, क्योंकि जिनकी संख्या बड़ी होती है, अगर माइनस है तो वो संख्या छोटी होती है, ये संख्या बड़ी है। या जो नंबर लाइन पे ये संख्या बाएं आएगी, ये संख्या दाहिने आएगी, इन दोनों का जब तुलनात्मक रिलेटिव वो करेंगे तो स्टडी। अब इसके बाद है क्वेश्चन 10, ये हमने लिख दिया था समय बचाने के लिए। इसको सॉल्व करिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इंटेजर के एप्लीकेशन को दर्शाया गया है, यानी उसका क्या उपयोग है, इंटेजर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका उपयोग क्या है। तो ये क्या कह रहे हैं, A water tank has steps inside. A water tank has steps inside it. एक वाटर टैंक है और उसमें इनसाइड में सीढ़ी बनी हुई है, स्टेप्स हैं। और यहाँ पे ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। टॉप मोस्ट स्टेप ये है, जिसको 1 कहेंगे। इसके ऊपर मंकी बैठा हुआ है। द वाटर लेवल एट 9th, मान लो यहाँ पे पानी है, यहाँ पानी है और ये पानी 8वें सीढ़ी एट 9th, ये 9th लेवल पे है। यहाँ से 9वें सीढ़ी पे 9th स्टेप पे पानी है। पहला ये कंडीशन बता रहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स। ये कह रहा है यहाँ से ये 3 स्टेप आता है, 2 3 4 5 इस तरह से। तो 3 स्टेप नीचे, तो एक यहाँ पे पहुंचेगा और फिर यहाँ से 2 स्टेप इधर जा रहा है, देखो ना, एंड जम्प्स बैक 2 स्टेप्स, यानी पुनः जो है 2 स्टेप ऊपर जा रहा है। तो इस तरह इसको आप ये दिखा सकते हो। देखो अगर नंबर लाइन को प्रैक्टिस करो तो जैसे यहाँ 1 है, अगर ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कह रहा है कि अगर वो 3 स्टेप जो है दाहिने जा रहा, डाउन, अगर इधर को हम डाउन मान लें, ये डाउन, तो इधर अप होगा। तो 3 स्टेप ये डाउन में जा रहा है, तो एक बैक जा रहा है। तो 3 स्टेप जाएगा तो ये देखा चौथे पे पहुंचेगा बेटा, इधर आएगा तो चौथे पे पहुंचेगा। अब चौथे से फिर 2 स्टेप पीछे आएगा तो ये 2 पे आ जाएगा। ऐसे ही ये जंप कर रहा है, तो 3 स्टेप जब यहां से जाएगा तो यहां पहुंचेगा 5वें पे, और फिर बैक आएगा तो ये 3रे पे पहुंचेगा। यहां से फिर 3 स्टेप जाएगा तो ये 6ठे पे पहुंचेगा, और फिर यहां से जब ये जंप करेगा तो फिर चौथे पे पहुंचेगा। फिर चौथे से जब जंप करेगा तो 3 4 3 7 पे पहुंचेगा। 7 से जब पीछे जंप करेगा या ऊपर जाएगा, पीछे नहीं ऊपर जाएगा, तो ये 5वें पे जाएगा। 5वें से जाने के बाद 5वें से जब 3 स्टेप करेगा तो 8वें पे आएगा। 8वें से जब ऊपर को जंप करेगा 2 सीढ़ी, तो देखो 6ठे पे आएगा। अब जब 6ठे से 3 सीढ़ी जाएगा तो ये 9वें पे पानी के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह का जो है कि आपका नंबर लाइन पे इस तरह से वो संख्याएं आई। तो तुम देखो कि ये नीचे को जंप है,
ये पहला जंप है, दूसरा जंप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 बार तो वो नीचे, 6 बार डाउन, और 1 2 3 4 5 बार अप गया, यानी कुल 11 जंप किया इसने। जब 11 जंप किया तब ये पानी के पास पहुंच गया 9। इसको ऐसे तिरछे भी कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो वर्टिकल। देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। देखो यहाँ से जब जंप करेगा 4 पे आएगा, 4 से जाएगा जंप करेगा 2 पे आएगा, फिर ये 5 पे आएगा, फिर ये 3 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 7 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा और फिर 9 पे आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो इधर डाउन वाला हो गया। अप वाला देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो 5 6 11 जंप किया। अच्छा इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो देखो जैसे पहला फर्स्ट जंप है, फर्स्ट जंप पे क्या होगा, उसकी पोजीशन पहली रहेगी और 3 बार जंप करेगा, चौथे पे पहुंच जाएगा। दूसरे वाले जंप में 4 में से 4 जंप, फिर 2 ऊपर गया तो ये 2 पे पहुंच जाएगा। तीसरा जंप जो करेगा तो 2 पे पहुंचा था, यहां से ऊपर जाएगा तो ये 5वें पे पहुंच जाएगा। चौथे जंप में क्या करेगा, ये 5 था, इसमें से 2 ऊपर जाएगा तो तीसरे पे पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद जब जंप करेगा तो 3 नीचे जाएगा, छठे पे पहुंच जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 2 सीढ़ी तो ये चौथे पे जाएगा, फिर चौथे से 3 सीढ़ी नीचे जाएगा तो 7वें पे जाएगा, और 7वें से 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो ये 5वें पे जाएगा, और 5वें पे 3 सीढ़ी जाएगा तो 8वें पे जाएगा, और 8वें से जब 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो छठे पे जाएगा, और जब छठे पे जाएगा और 3 सीढ़ी नीचे जाएगा तो 9वें पे पहुंच जाएगा जहां पे पानी है। तो आप देखो कितनी बार जंप किया, ये 5 6 7 8 9 10 11। आप देखो ऐसे भी आ गया। इसमें ये भी देखो ऊपर और नीचे की भी जो अप एंड डाउन हमने निकाला था, तो ये देखो डाउन प्लस में है तो ये 3, एक दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, 5वीं और छठी बार, यानी 6 बार ये डाउन गया है। और अब कई बार गया है, 1 2 3 4 5 बार ये अप गया है। तो 6 गुणे ये 3 कर दोगे तो ये तो 18 हो गया, और 5 गुणे 2 कर दोगे तो ये 10, ये माइनस में होगा। देखो जब नीचे आया है तो ये 2 माइनस में होगा, तो इसका टोटल कर दोगे तो कितना आएगा, ये +8 आएगा, यानी 8 सीढ़ी क्रॉस करके 9वें पे पहुंचेगा। देखो बेटे ये कंसेप्ट की 8 ये क्यों आया, 9वीं सीढ़ी है। देखो अगर पहला, ध्यान दो, ये बेसिक समझ लो कि ये पहली सीढ़ी अगर है और ये दूसरी सीढ़ी, जो एक बार जंप करेगा तो 1 + 1 = 2 हो गया। जंप एक कर रहा है, सीढ़ी दूसरा, जंप एक बार कर रहा है तो सीढ़ी दूसरा नंबर की सीढ़ी है, तो 8 बार जब जंप करेगा तो सीढ़ी 9वीं होगी,
तो हमेशा नवी सीढ़ी पे पहुंचेगा 8 बार जो है, जब जो है ये 8 बार हर सीढ़ी को क्रॉस करेगा तो 9वें पे वो पहुंच जाएगा। अच्छा, अब पानी तो पी लिया उसने, अब ये ऊपर आएगा, तो ऊपर आने के लिए क्या कर रहा है ये, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद ही वांट्स टू गो बैक, वो पीछे जाना चाह रहा। फॉर दिस, इसके लिए ही जंप्स 4 स्टेप अपवर्ड, यानी 4 सीढ़ी जो ये ऊपर जाता है एक पहले जंप में, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप, फिर 2 सीढ़ी नीचे आ जाता है। इन एवरी मूव हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक टू टॉप? तो देखो बेटे, यहाँ पे ये जब मान लो ये इस तरह से करो आप नंबर लाइन, या इस तरह से ही करो, चलो नंबर लाइन के कंसेप्ट पे ही लगाओ ज्यादा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखो इधर पहली सीढ़ी पे आने का यहाँ से प्रयास करेगा, तो ये ऊपर जंप है, तो 9 से 4 सीढ़ी जाएगा, तो देखो 4 सीढ़ी जाएगा तो कितने पे आएगा, ये 5वें पे आएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, जब दोबारा जब नीचे फिर चला जा रहा है 2 सीढ़ी, तो 2 सीढ़ी नीचे चला जा रहा था, यहाँ पहुँच जाएगा 7, 5 में से 2 गया 7, फिर यहाँ से ये 4 सीढ़ी आएगा, तो 4 सीढ़ी आएगा तो ये आ जाएगा 3 पे, 7 में से 4 घट गया 3। अब यहाँ से फिर ये 2 सीढ़ी यहाँ आ गया, अब यहाँ से 5 से जब ये 4 सीढ़ी जाएगा तो 5 में से 4 घट जाएगा, ये पहले पे पहुंच जाएगा। तो देखो बेटा ये 3 बार ये तो अप ऊपर और ये डाउन का है नीचे वाला, तो ये हमने ये मोमेंट अप का लिया है, तो ये 3 बार देखो ऊपर जंप किया है और 2 बार नीचे जंप किया है, तो 3 बार नीचे देखो ये 4 हो गया, -4 कर लो तो ये -12 हो गया, और 2 बार नीचे गया है तो 2 गुणे 2 बराबर 4, जोड़ दोगे तो ये -8, तो -8 जो है ये ऊपर गया उतने सीढ़ी, यानी 8 सीढ़ी चढ़ेगा तो ये पहले पे पहुंच जाएगा, 9वें सीढ़ी से शुरू करेगा। तो ये इसका जो पहले क्लैरिफिकेशन हुआ था उसी तरह इसमें हो गया। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, देखो 9 है, 9वें सीढ़ी पे है ये, 4 सीढ़ी ऊपर गया तो 5, अब 5 में से फिर 2 सीढ़ी नीचे चला गया तो 7, और 7 में से फिर 4 सीढ़ी ऊपर चला गया तो तीसरे पे पहुंच जाएगा, ये तीसरे पे से फिर 2 सीढ़ी और नीचे चला जाएगा तो 5वें पे पहुंच जाएगा, और जब 5वें में से 4 सीढ़ी जब ऊपर जाएगा तो ये पहले पे पहुंच जाएगा। तो आप देखो ये 4 जो नीचे ऊपर जंप वाला 3 बार जंप किया है और नीचे जंप वाला 2 बार किया है, तो ये सेम इस तरह से जैसे ये था पिछला वाला वैसे ही ये आ गया। अब आप देखो थर्ड टर्म ये बता रहे हैं क्या है इसका, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, अगर नीचे आ रहा है उसको निगेटिव लिया, हाँ निगेटिव नंबर, मूव अप पॉजिटिव, यानी अप जो है ये पॉजिटिव, 2 कंडीशन दिए हैं। रिप्रेजेंट हिज मोमेंट इन पार्ट 1 and 2 by completing the following year,
देखो इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि -3 + 2 ये माइनस, और इस तरह से कर करके ये कह रहे हैं ये लास्ट में क्या आ रहा 8। तो आप देखो इनका नीचे जो जंप को देखो, डाउन को देखो, ये डाउन को क्या लिया है निगेटिव, डाउन को निगेटिव 30, ये 3 बार ये नीचे गया और ये ऊपर गया, तो पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर 2, फिर नीचे 3, ऊपर 2, फिर नीचे 3, ऊपर 2, फिर नीचे 3, फिर ऊपर 2, फिर नीचे 3, फिर ऊपर 2। देखो बेटा उसमें हमने कहा था ना ये 6 बार तो वो नीचे जाएगा और 5 बार ऊपर जाएगा, पिछले उसमें सॉल्व करते बताया। तो ये 3 जो है देखो 1 2 3 4 5 और एक ये आएगा। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 बार आया, 5 बार 2, 1 2 3 4 5। अब इसकी वैल्यू निकालोगे ना, तो वो तो हम पिछले उसमें निकाल भी दिए थे, तो आप देख लो। तो ये होगा -3 कितनी बार, ये 6 बार और 2 5 बार, तो ये 6 3 18 और +10, हमने निशान उसका उल्टा मान लिया था, तो इसलिए ये -8 आएगा। देखिए इसका ये -8 है ना, ये तो -8 जो है इसका मतलब वो नीचे क्यों पहुंचा, इसका रिजल्टेंट पहले जंपिंग का असर रहा कि वो नीचे गया है, ये बार बार जो कूदा है इसके कूदने का रिजल्ट निगेटिव रहा, तो रिजल्टेंट जब निगेटिव है तो इसका मतलब कुल मिला के वो नीचे गया। इसी तरह जो दूसरे में क्या किया है, देखो दूसरे में किया है कि पहले 4 ऊपर आया, फिर 2 नीचे गया, फिर 4 ऊपर गया, फिर 2 नीचे गया, फिर 4 ऊपर गया। तो देखो ये पहुंच गया ना 3 बार, बताया था ना 3 बार वो ऊपर गया था, 3 बार वो ऊपर गया था और 3 बार वो ऊपर गया था, 2 बार नीचे गया था। तो ये देखो 1 2 3, तो 3 × 4 प्लस 2 × -2, तो ये 12 और -4 बराबर 8 ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब अपवर्ड गया, यानी देखो बात समझो, ये डाउनवर्ड गया, पहले जंपिंग का रिजल्ट डाउन की, वो पूरा रिजल्ट उसका डाउन आया और इसका अप आया। यही ये पूछ रहा है कि इसको अगर डाउन से करेंगे तो इसको अप से करेंगे। तो रिप्रेजेंट गोइंग डाउन, सो व्हाट विल सम 8 इन रिस्पेक्ट, तो मैंने बता दिया कि अगर ये डाउन को शो कर रहा है तो ये अप को शो करेगा। और देखो ये पहला ही स्टेप जो है ना, ये इनको न भी लिखते तब भी, जो पहला स्टेप हम माइनस ले रहे हैं डाउन को, जब पहला स्टेप माइनस ले रहे हैं डाउन को और रिजल्ट माइनस आ रहा है तो ये तो डाउन आएगा ही, और ये पहला स्टेप ऊपर कर रहे हैं प्लस और रिजल्ट प्लस आ रहा है तो ये अपवर्ड होगा। देखो बच्चे ये जो चैप्टर आपका पूरा हो गया, थोड़ा सा हम ये बताना चाह रहे हैं, देखो कि ये जो चैप्टर है इंटेजर,
जो प्लस और माइनस दो तरह के इंटीजर हैं, इसका मोमेंट देखो, इसका मोमेंट हम किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा ये पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का है कि आपको मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो अपोजिट नेचर, देखिए जो कोई भी एक्टिविटी अगर अपोजिट नेचर की हो गई, एक एक्टिविटी है और उसके बाद दूसरी एक्टिविटी उसके अपोजिट नेचर को हो रही है, तो अगर हम पहले को प्लस मानेंगे तो दूसरे वाली माइनस होगी, या पहले को हम माइनस मानेंगे तो दूसरी वाली प्लस होगी। यही जैसे आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आदमी करता है। जैसे पिछले उसमें भी देखा होगा आपने, जो बैंक का पासबुक भी देखा होगा बेटा, उसमें इंटेजर का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो डेट यहाँ पे कोई लिखी हुई है पासबुक में कि इस डेट को कितना पैसा, अगर उसने मान लो 500 रुपये जमा कराया तो इसको 500 इस तरह से लिखेंगे। मान लो फिर दूसरे दिन वो 100 रुपया और जमा कर दिया, तब जमा मतलब डिपॉजिट, तो डिपॉजिट हम प्लस ले लिए। देखो डिपॉजिट हम प्लस ले लिए, तो विड्रॉल जो है ना, विड्रॉल डिपॉजिट का रिवर्स है, डिपॉजिट का उल्टा एक्टिविटी है। जो ये जमा कर रहा है तो ये निकाल रहा है, तो अगर मान लो 200 रुपये निकाला तो ये 200 रुपये माइनस दिखाएंगे, और मान लो फिर इसने 50 रुपये निकाल लिया तो वो माइनस दिखाएंगे, और फिर मान लो 1500 रुपये इसने डाल दिया तो 1500 किया तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट यहां पे अगर बैलेंस पूछेगा ना, बैलेंस, तो हम इसको इस तरह से करें, कुल जमा इसने कितना किया, देखो कुल जमा कितना किया, जो प्लस वाले हैं जोड़ लो, 500, ये 100 और 1500, तो क्या होगा 0 0 5 1 6 5 11, 2100 रुपया तो वो जमा किया। निकाला कितना, ये 200 निकाला और 50 निकाला। देखो ये निगेटिव है, तो इसको इस तरह से अगर जोड़ोगे ये जुड़ जाएगा और साइन निगेटिव, 200 ये 50, तो माइनस 250 हो जाएगा। तो इसमें से 2100 और माइनस 250 तो कितना हो जाएगा, 0 5 या 0 8, देखो 850 रुपया, नहीं 1850 रुपया उसके खाते में बैलेंस 1850 रुपया होगा, ये प्लस, यानी खाते में उसके पैसा है। इसको आप जिस तरह से ये साइन के रूप में लिया, इसको इस तरह से भी, जैसे अभी जो मंकी जंप कर रहा था, तो आप देखो इसको डिटेल में ऐसे भी लिख सकते हो, 500 प्लस ये माइनस, देखो असली तो देखो ये लिखने का ट्रिक जब बेसिक समझो, ये सबको जोड़ देंगे तो बैलेंस आएगा। ये भी जोड़ो, तो ये जोड़ोगे ना तो इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर ये जोड़ोगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर ये 1500। तो देखो जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस 200, ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस 50, और ये प्लस 1500। तो आप देखो ये तीन संख्याएं पॉजिटिव हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर हैं तीनों, तो सबको जोड़ लोगे तो कितना होगा, 5 1 6 5 11, 2100 आया, और माइनस
ये 250 250 माइनस रहेगा, तो ये कितना आ गया 0.5 1850 रुपया उसके पास बैलेंस है। तो ये इंटेजर का इस्तेमाल है। जितनी अकाउंटिंग प्रोसीजर, पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर में बहुत सेंसिटिवली प्लस माइनस का इस्तेमाल होता है। और पूरी अकाउंटिंग, अब तो टैली हो गया तो वो कैलकुलेशन ईजी हो गया, नहीं तो होता क्या था कि पहले जो मिस्टेक ये होता था कि कहीं प्लस लगाना भूल गए या माइनस लगाना भूल गए तो अकाउंट मिल ही नहीं रहा है, तो परेशान हैं लोग जो है। तो लेकिन अब चूंकि कंप्यूटराइज हो गया तो उसमें सब ऑटोमेटिक उसका सॉफ्टवेयर ऐसा है वो करके। या एक ऐसा प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल बताऊं बेटा। इसमें क्या है कि अगर दो एक्टिविटी अपोजिट डायरेक्शन की हैं, दो एक्टिविटी अपोजिट डायरेक्शन की हैं, तो उनको जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके साइन अलग अलग होंगे। जैसे डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों का अपोजिट नेचर है, तो इसकी जो संख्या होगी वो जो इंटेजर होंगे वो अपोजिट। एक अगर डिपॉजिट प्लस लेंगे तो विड्रॉल माइनस लेंगे। या देखो प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये टंकी है और टंकी में एक नल लगा है जो पानी भर रहा है। या आपका पानी का टैंक जो वाटर सप्लाई का है, और इसी में से देखो बेटा ये पानी की सप्लाई ऐसे जो है सबके घरों में जाती है। तो ये पानी जो भर रहे हैं ना, जो पानी इस टंकी में भर रहे हैं, जो इसकी क्षमता जितनी है, तो भरेंगे और निकालेंगे। इसका भरना, फिलिंग और विड्रॉल, यानी इससे पानी जो निकालेंगे तो ये भरने को तो प्लस में लेंगे और निकालना इसका अपोजिट एक्टिविटी है तो ये माइनस में लेंगे। यानी मान लो 1500 लीटर या 15,000 लीटर पानी गया, इसमें भरा, और 5,000 लीटर लोगों ने पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो ये माइनस इंटेजर होगा, ये प्लस इंटेजर होगा। तो रिजल्ट कितना आएगा, इसमें से देखो 15,000 और प्लस, देखो दोनों को जोड़ देंगे, ये -5,000, तो ये क्या होगा 15,000 माइनस 5,000 बराबर 10,000। यानी 10,000 पानी जो है इसमें रिजल्टेंट बचा रहेगा। मान लो पानी का लेवल यहाँ है, तो ये पानी, कुछ पानी जो है इससे अगर ये ज़्यादा पानी आएगा ना, ज़्यादा पानी खींचेगा तो इसका लेवल डाउन होगा, और कम होगा तो हो सकता है ये जो है पानी ऊपर इसका बढ़े। जब ये फिलिंग जब ज़्यादा होगी, इसकी क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी, तो इसका रिजल्टेंट बढ़ेगा ऊपर की तरफ। देखो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये भर कम रहा है और नीचे ज़्यादा जा रहा है तो उसका रिजल्टेंट नीचे आएगा, यानी ये टंकी खाली होगी। तो ये आप देखोगे कि इंटेजर हर जगह, लाइफ के हर एक्टिविटी में इंटेजर का प्लस माइनस की एक्टिविटी चलती रहती है। तो एक एक्टिविटी अगर है वो किसी दूसरे के अपोजिट है तो उन दोनों के साइन भी अपोजिट होंगे। हमारा जो समझाने का उद्देश्य था, इस चैप्टर के समझाने का उद्देश्य यही है कि आप साइन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए कि हम कहाँ रोज इस्तेमाल करते हैं इंटेजर के प्लस और माइनस को। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट हमें भेजें और आपके कमेंट को हम सीरियसली लेंगे, और जो भी उसमें हमें महसूस होगा कि आपको दिक्कत हो रही है, देन हम उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।